गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ है और मस्त है। और कल काफ़ी अच्छी तरीके से आप सबने प्रॉफ़िट बनाया है और इसी तरीके से आज भी हम और ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफ़िट कैसे बना सकते हैं, उसी के लिए आज हम बात करने वाले हैं। आज सबसे पहले चले आप सबका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने एनालिसिस की शुरुआत करता हूँ। आज का क्या व्यू हो सकता है गोल्ड में और गोल्ड में क्या डायरेक्शन आज गोल्ड प्ले कर सकता है और किस डायरेक्शन से हम गोल्ड के साथ बाय या हम सेल कर सकते हैं। इस चीज को हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार अपने खूबसूरत हाथों से प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबाएं और अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं गाइस। अभी हम देखते हैं जिस कदर आप सब ने कल देखा है गोल्ड में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पहले हमने बाइंग की है, जब हम इसमें सेशन में बैठे थे। उसके बाद में गोल्ड में एक अच्छी खासी आपको एक सेलिंग देखने के लिए मिली है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोल्ड के अंदर एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। डीप थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट भी मिल सकती है, बट जिस तरीके से इसने कैंडल की क्लोजिंग की है, ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने हैमर कैंडल शो की है। अब हम आज की छोटी कैंडल आज हम क्या देख सकते हैं दूसरे छोटे टाइम फ्रेम में, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम थोड़ा H4 में आ जाते हैं और H4 हमें क्या कहता है, थोड़ा H4 को भी हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि चीज़ें हमें थोड़ी-सी क्लियर होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद में यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा, थोड़ा-सा ध्यान से आपने इस चीज़ को समझना है। जिस तरीके से कल H4 की मार्केट को आपने देखा है और ये जो आपको मार्केट की जो डायरेक्शन आप लोगों को कल नज़र आई है, यहाँ पे आप देख सकते इसने यहाँ से उठने के बाद ये टेस्ट किया था, जैसे हमने वीकली में भी इस बात को समझने की कोशिश की थी और यहाँ पे इसने फाइनली अपना हायर हाई फाउंड किया। देन उसके बाद इसने यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एक यहाँ पे एविडेंस दिया है, जो कि H4 के अकॉर्डिंग सेलिंग का थोड़ा-सा एविडेंस दिया है। अब यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी-सी यहाँ पे हम ऊपर जाए और यहाँ से हमें थोड़ी-सी सेलिंग वगैरह देखने के लिए मिले इस ज़ोन से, H4 के अकॉर्डिंग। बट हम कुछ कह इसलिए नहीं सकते क्योंकि टाइम फ्रेम है H4 का काफ़ी ज़्यादा बड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में हमें बाय या सेल कैसे मिल सकती है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ-साथ हमारे पास एक अगर ये आता है इस ज़ोन में, तो एक नीचे वाला ज़ोन है ये वाला, ये भी बहुत अच्छा ज़ोन है हमारे पास। इस ज़ोन से हम ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ध्यान में रखना है। वैसे हमारी लाइव एनालिसिस जब होगी, लाइव स्ट्रीम जब होगी, तो उसमें आप लोगों को और सारी चीज़ें बता दिए जाएँगे। बाकायदा लर्निंग भी आपको करवाई जाती है और साथ ही साथ जो ट्रेड सेटअप बनते हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होने वाला है इंशाल्लाह। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे H1 की अगर मैं बात करूँ, तो H1 में कल मार्केट ने सिर्फ़ ये जो कल काम किया है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से कल हमने बहुत ही शानदार बाय पकड़ी थी। मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट लोग ने भी बाय पकड़ी थी और बहुत ही ज़बरदस्त हमने कल यहाँ से प्रॉफ़िट गेन किया है और इसको देखो ये अभी तक के बाय चल ही रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त रही है। इस लेवल से भी हमने कल उठाई थी, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बाय चली है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में देख सकते हैं आप, मैंने ये लेवल उनको बताया भी था कि यार ये जब लेवल पे मार्केट आए और ये फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आए, तो आप यहाँ से बाय देख सकते। अगर मैं लगभग कहूँ तो अभी थोड़े टाइम पहले भी यहाँ से मार्केट उठी है। मतलब ये इस एरिया पे ही मार्केट ने ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो किया है। तो कल हमने इस लेवल के बारे में भी काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था और आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारा से प्यारा ये लेवल हमारा चलता हुआ हमें नज़र आना शुरू हो गया। अब हम थोड़ा-सा छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और छोटा टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है, तो वो चीज़ों पे हम थोड़ा-सा अमल करते हैं कि आज हम देखो, ये कितना भी कहे थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, इसके हिसाब से अगर हम ट्रेड करेंगे तो थोड़ा हमें वेट करना होता है। बट अगर हमें इंस्टेंट ट्रेड चाहिए तो वो हमें छोटे टाइम फ्रेम में मिल जाती है। बट अगर आपको सेलिंग अगर ट्रेड अगर आप देखना चाहे तो आप इस लेवल से देख सकते हैं। एक सेलिंग के लिए एक सप्लाई ज़ोन है आपकी यहाँ पे। अगर मान लो फ़र्ज़ करो कि ये सप्लाई अगर आपकी ब्रेक हो जाती है, मार्केट इस कदर जाए, पहला एविडेंस तो ये है कि इसमें टैप करने के बाद मार्केट डाउन आए, ठीक है? अगर मान लो फ़र्ज़ करो कि ये काम इस कदर ना करते हुए ये इस कदर करती है कि इसको जाके इसको ब्रेक कर देती है और कैंडल की क्लोज़िंग इस तरीके से अगर अंदर कर देती है, ये ज़ोन के अंदर कर देती है, तो गाइस फिर तो बहुत ही बेहतरीन आपको टेस्ट पे एक सेल मिलने वाली है।
तो ये 2 तरीके से आप सेलिंग अगर ट्राई करनी है तो इस पे देख सकते हैं। बट रही बात बाइंग की, तो बाइंग आप तभी जब देख सकते हैं, इसकी अच्छी वाली बाइंग आपको तब मिलेगी अगर ये ज़ोन के ऊपर कोई अच्छी कैंडल, बुलिश कैंडल ऐसे क्लोज़ हो जाए। ऐसी कैंडल बुलिश अगर कोई क्लोज़ हो जाती है, तो क्लोज़ होने के बाद में आपको बाइंग देखनी है यहाँ से गाइस। ये बहुत अच्छा ज़ोन है, इस लेवल से हम बाय ट्राई करेंगे, ठीक है? तो ये 3 एविडेंस है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? अब बाय के, एक बाय का है और 2 सेल के हैं। अब उसके बाद में स्ट्रॉन्ग अगर बाइंग है, जो कि अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो वो इस एरिया से जा सकता है। ठीक है? ये बहुत प्यारा एरिया है और ये एरिया को हम लाइव में भी कवर करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है। तो ये हो गया H1 के अकॉर्डिंग आपका एनालिसिस। अब आ जाते हैं हम M30 में। M30 हमें क्या कहता है, थोड़ा हम M30 को समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है? अब कल जब हमने स्ट्रीम वगैरह हमने बंद की तो हमने देखा कि गोल्ड तो बहुत अच्छे तरीके से फॉल हो रहा है ना, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आया। फाइनली जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो फेयर वैल्यू गैप वगैरह फ़ील करता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए मार्केट लाज़मी आती है और आप देख सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप को फ़ील करने के बाद मार्केट कितना ज़बरदस्त आया। उसके बाद में आपकी यहाँ पे कैंडल का अच्छा इसने एविडेंस यहाँ पे क्रिएट किया, जिसको आप कह सकते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का बाकायदा इसने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद मार्केट आपको अपसाइड जाते हुए नज़र आई। और फाइनली मार्केट हो सकता है कि ये यहाँ तक जाए, फिर यहाँ से आप इसमें एक अच्छा खासा सेलिंग छोटी-सी देख सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ तक के आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, फिर हम यहाँ से इसमें न्यू बाइंग हम स्टार्ट करेंगे ये वाले ज़ोन से, ठीक है? ये वाले ज़ोन से हम न्यू बाइंग स्टार्ट करेंगे। तो ये है आज का आपका एनालिसिस और ये है आज का डेली का व्यू, जो कि आपको ये शायद आज सारे दिन में प्ले होते हुए नज़र आ सकता है और साथ ही साथ कुछ चेंजेस अगर आता है, तो हम आपके साथ बैठे रहेंगे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में, जिसमें आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आपको गाइड कर दी जाएगी और साथ ही साथ जो कुछ आपके ट्रेड रहेंगे, ट्रेड सेटअप बनेगा, वो ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ बाकायदा डिस्कस कर दिया जाएगा। अभी हम थोड़ा 15 को देख लेते हैं। M15, M30 का जो लेवल था, ये तो कल एक दूसरे के साथ अलाइन होता हुआ नज़र आया। साथ ही साथ इसने यहाँ पे एक अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया था M15 ने। तो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता हुआ आप लोगों को फाइनली नज़र आया। जब यहाँ पे इसने अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, तो फाइनली मार्केट और ऊपर गई और इसने अपने एक और स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, जिसको आप कह सकते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। वन्स अगेन यहाँ पे आपका एक और अनदर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आप लोगों का यहाँ पे होता हुआ आप लोगों को बाकायदा नज़र आया। फिर से मार्केट ने एक काम कर दिया, यहाँ पे एक न्यू अपना हायर हाई क्रिएट कर दिया और न्यू हायर हाई क्रिएट करने के बाद इसका काम था इसको ब्रेक करना, बट इसने इसको ब्रेक ना किया, बट इसने ब्रेक कर दिया अपने हायर लो को, जिस जैसे कि आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब आपका जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है गाइस, तो अब मुझे बताएं जब आपका ट्रेंड कौन सा वाला आ चुका है यहाँ पे। ऑलमोस्ट सभी लोग कहेंगे कि सर हमारा ट्रेंड यहाँ पे बेरिश है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सोचा और फिर उस हिसाब से ये वाली लेवल आपकी क्या बन रही है? सप्लाई, राइट? तो हो सकता है कि मार्केट इसमें टैप होने के बाद में एक आपको डाउनसाइड डायरेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दे। ये होती है इसकी कमाल, ठीक है? ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक के आ जाए। तो यहाँ से आपको अगर कोई एविडेंस मिलता है गाइस, तो आप यहाँ से एक सेल साइड ट्राई कर सकते हैं इस ज़ोन से और नीचे में अगर कोई एविडेंस मिलता है तो आप बाय साइड ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? और छोटी-मोटी बीच में अगर आपको कोई स्कैल्पिंग करनी है तो आपके पास एक ये वाला भी लेवल है, ठीक है? ये वाला बट ये इसका देखो नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी हो सकता है कि नीचे थोड़ा टैप होने आए, तो इसमें ही वेट करना थोड़ा-सा ज़्यादा सेफ रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि कल जिस तरीके से हमने ट्रेडिंग की है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड रही है गाइस, तो थोड़ा हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो हमने बहुत शानदार-शानदार कल ट्रेडिंग की है हमने यहाँ से। हमने बाय भी किया, हमने सेल भी किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लगभग हमने यहाँ से इस ट्रेड से हमने बाय किया और ये ट्रेड से हमने यहाँ से बाय किया और बाय करने के बाद मार्केट यहाँ तक गई है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त प्रॉफ़िट यहाँ पे हमारा जनरेट हुआ। उसके बाद में फिर मार्केट दोबारा टेस्ट पे आई, तो टेस्ट पे आने के बाद में पहला बाय हमने यहाँ से किया, फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ से आई, तो फिर हमने यहाँ से बाय किया, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक सेल किया, फिर हमने यहाँ से बाय किया, फिर वन्स अगेन हमने यहाँ से बाय किया
और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई और फिर यहाँ से छोटा-सा 1 से 2 पीप एसएल हिट करने से मार्केट हमारी बच गई और फिर हमारी यहाँ से ये बाय कंटिन्यू चली और उसके बाद में जो है तो मार्केट हमने यहाँ पे स्ट्रीम क्लोज कर दी। अदरवाइज ये वाला हमारा एक सेलिंग जोन था जो कि हमने बाकायदा स्ट्रीम में डिस्कस भी किया था। तो हो सकता है कि फिर अगर हम बैठते तो हम इसको भी कैप्चर ज़रूर कर सकते थे। तो ये सारे के सारे बेनिफिट होते हैं गाइस आपको लाइव स्ट्रीम के अटेंड करने के। अगर आप लाइव स्ट्रीम अटेंड करते हैं तो हो सकता है सारी की सारी ट्रेडें भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी जाएगी, तो आप इसी हिसाब से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपने उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों और बाकी फिर हम मिलते हैं 2 बजे हमारी लाइव स्ट्रीम होती है, तो लाइव स्ट्रीम को जॉइन करना ना भूलें। और हाँ गाइज़, अगर आपको एनालिसिस कैसे लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे बताएँ कि सर कैसे लगे एनालिसिस आपको। अगर इसी तरीके से आपको डेली बेसिस पे एनालिसिस मिलते रहेंगे और आपको ट्रेडिंग में हेल्प होती रहेगी तो थैंक यू सो मच गाइज़। मिलते हैं लाइव सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।